नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र ओसू विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका वेलकम स्वागत। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं, अपन का टॉपिक रहने वाला है सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 प्रश्न की बात करेंगे। आगे भी अपन इंडिया जी के जो है टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जैसे कि अपन आज सिंधु घाटी जो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न, अगली वैदिक सभ्यता, इसी प्रकार आगे दिल्ली सल्तनत, जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड, महात्मा गांधी से रिलेटेड और 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को अपन के लेके आएंगे। और आपका जो है बिल्कुल इसके बाद आपको कोई भी जैसे टॉपिक, ये टॉपिक आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो आपको प्रश्न जो जो बन रहे हैं वो सब प्रश्न आपको इन क्लास में इंक्लूड कर रखा है, आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। कौन सा काल है, कौन सा समय है जो हड़प्पा सभ्यता का जो है मान्यता प्राप्त कहा जाता है। इसमें ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कंफ्यूज वाले ऑप्शन है। 1750 पहले है, उसके बाद है आपको 1750 से लेकर 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से दे रखा है, आपको याद रखना। आप अपने जो ये सवाल करना अपन को इसमें, तो ये आपको इस प्रकार से देखना कि भाई शुरू में जो बड़ी संख्या ले लेनी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, याद रखना। आगे 1750 नहीं आएंगे, बड़ी संख्या आगे, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है जो है हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज किसने की, याद रखना, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। कब की गई भाई, याद रखना 1921 में। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है और इनकी खोज 1921 में की गई दयाराम साहनी द्वारा। जो जो प्रश्न बन रहे हैं उनके साथ में मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता रहूंगा। सारे प्रश्न इसमें है, हड़प्पा सभ्यता से जो बन रहे प्रश्न वो सब इस अपने जो है आज की क्लास में होने वाला है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। कौन सा हड़प्पाई स्थल है, कौन सा जो है इसमें स्थल दे रखे हैं, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो इनमें से कौन सा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। देखो धौलावीरा कहां पर है गुरु, यह हो जाएगा गुजरात में। अगला है कालीबंगा, कहां पर है गुरु, कालीबंगा हो जाएगा अपने राजस्थान में। अगला है आलमगीरपुर, यह हो जाएगा मेरठ में। तो बचा कौन पीछे भाई, ऑप्शन से करना सीखो। अपन को यदि 3 ऑप्शन का पता है लोकेशन तो अपन आराम से कर पाएंगे। तो राखीगढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। तो राखीगढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हड़प्पाई स्थल है जो हरियाणा में स्थित है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह की बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, मोहन जोदड़ो। तो एकमात्र बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का बड़ा, ये आधा आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल बंदरगाह। अब यदि लोथल स्थल की बात करूं तो लोथल किस नदी के किनारे, याद रखना भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे है लोथल। है कहां पर, याद रखना गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। और सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह लोथल, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहां स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो जो स्थल है, जिन स्थल की पहचान की गई है, तो उनका एक तो आपको मैं सारणी लेके आया हूं, इसमें आगे मिलेंगे देखने को। तो एक तो उसका लोकेशन किस स्टेट में है और वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर पूछा है कि भाई कालीबंगा शहर किस स्टेट में है, तो याद रखना आपको राजस्थान में है। किस नदी के किनारे, याद रखना आपको गग्गर नदी के किनारे। गग्गर नदी के किनारे। यदि बात करें कालीबंगा की, खोज किसने की, याद रखना राखल दास बनर्जी। क्या, राखल दास बनर्जी ने कालीबंगा स्थल की खोज की। कब की भाई, याद रखना 1951 में।
राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला गया? यानी कि हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से मिला, कौन सा हड़प्पई स्थान है वहां से मिला? तो आपको याद रखना है, इसमें पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा मैंने अभी बताया कहां पर गुरु, राजस्थान में, और गग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1951 में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों देखो, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जो जो प्रश्न बन रहे हैं, जैसे मैं आज इस क्लास में 30 प्रश्न लेकर आया हूं, तो आपका ये पूरा टॉपिक इस प्रश्न से कंप्लीट हो जाएगा। जो जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी मैं साथ में लेकर आया हूं, तो आपको ये जो है 25 से 30 मिनट की क्लास है आपको देखना है, और आपका इंडिया जीके का ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो याद रखना ये स्थल कौन सा है, रोपड़ हड़प्पा का किस स्टेट में है? पंजाब में। पूछा क्या है? नदी का पूछा है, किस नदी के किनारे? देखते हैं, चनाब, सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोपड़ है, जो सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। ठीक है भाई, अगला सातवां प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। सातवां प्रश्न दोस्तों मिलान वाला है। मैंने बताया आपको ये सभी स्थल दे रखे हैं सिंधु के, और ये लोकेशन दे रखी है, और ये किनारे जो नदी है यानी इस नदी के किनारे ये स्थल है, तो ये दे रखा है। इसको आप एक बार आराम से देख लीजिए आपके सामने। थोड़ा मैं इसकी स्क्रीन बढ़ा देता हूं। दिखाई दे रहा भाई? चलो ठीक है, ये अब देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा कहां पर गुरु? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा याद रखना किस नदी के किनारे? रावी में, रावी नदी के किनारे। अगला है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अगला किस नदी के किनारे गुरु? सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो तीसरा पूछ रहा है कि भाई चनहुदड़ो किस नदी के किनारे? याद रखना सिंधु नदी के किनारे, ये भी। अगला है कालीबंगा, मैंने बताया किस नदी के किनारे भाई? राजस्थान में, गग्गर नदी के किनारे। अगला पूछ रहा है लोथल। लोथल कहां पर? गुजरात में। किस नदी के किनारे? लोथल बताया मैंने, भोगवा नदी के किनारे। अगला है रोपड़। रोपड़ कहां पर भाई? पंजाब में। किस नदी के किनारे? ये हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। अगला पूछ रहा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में और हिंडन नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। अगला है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में। किस नदी के किनारे? सुखभाद्र नदी के किनारे। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों याद रखना, इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। कब? 2021 में इसे धौलावीरा गुजरात के जो सिंधु सभ्यता का स्थल है, इसे 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मनसर नदी के किनारे है। अगला है बनावली, हरियाणा में है और रंगोई नदी के किनारे है। अगला है सुतकांगोडोर। सुतकांगोडोर है जो पाकिस्तान में, और दासक नदी के किनारे। एक बार देख लीजिए जो जो आपके सामने दे रखा है, तब तक मैं पी लेता हूं पानी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। धौलावीरा वाला याद रखना, इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है लेटेस्ट 2021 में। कहां पर है गुरु? गुजरात में है ये स्थल धौलावीरा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हाँ बिल्कुल सही है, ये प्रश्न आना ही था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई इसकी खोज कब और किसने की? तो ये आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 27 में, 21 में, 21 में, 31 में। याद रखना आप, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई। किसने की गुरु? ये आपको याद रखना है, मैंने बताया दयाराम साहनी ने। दयाराम
सहानी ने। हड़प्पा सभ्यता हो चाहे सिंधु सभ्यता हो, सेम ही है। आपको कभी कभी सिंधु सभ्यता देखने को मिलेगी, कभी कभी हड़प्पा सभ्यता नाम मिलेगा। तो 1921 में इसकी खोज किसने की? दयाराम सहानी ने। आगे, कौन सी नदी के किनारे भाई? याद रखना, रावी नदी के किनारे। कौन सी? रावी नदी के किनारे। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवा प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस लिए जानी जाती है, क्यों इसे पहचाना जाता है, किस लिए? तो इसका ऑप्शन देखा है भाई, व्यापार होता है क्या वहां पर, या व्यापार हुआ ज्यादा? नहीं तो। अगला है धर्म के लिए, क्या वहां पर धर्म का प्रचलन ज्यादा था? तो यह भी आपका हो जाएगा नहीं तो। पशुपालन की अधिकता थी, यह भी नहीं तो। या इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए। वहां पर जो है पक्की ईंटों से जो है गलियों का निर्माण, नगर नियोजन का निर्माण पक्की ईंटों से। और जो है कौन सी पद्धति अपनी गई? ग्रिड पद्धति अपनाई गई। ग्रिड पद्धति के आधार पर नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन के लिए, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां। अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? अब हड़प्पा की 1921 में, तो याद रखना मोहनजोदड़ो की 1922 में। ठीक है, खोज किसने की भाई मोहनजोदड़ो की? याद रखना राखल दास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। अब मोहनजोदड़ो का यहां पर अर्थ पूछा है, एक विशाल जंगल नहीं, जीवों का टीला नहीं, मर्तकों का टीला नहीं, मर्तकों का टीला या एक घना जंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो यानी मर्तकों का टीला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी खोज होती है 1922 में। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? मैंने बताया धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया 2021 में। ठीक है, धौलावीरा है कहां पर भाई? याद रखना गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका तो सही उत्तर पूछ रहा है भाई किस राज्य में स्थित है? याद रखना आपको ऑप्शन डी गुजरात में। ठीक है, कहां पर है भाई? गुजरात में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां से मिले हैं? घोड़ों के अवशेष पाए गए, घोड़ों की अस्थियां पाई गई, तो ये कहां से मिली है? लोथल से, हड़प्पा से, रंगपुर से, सुरकोटदा से। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है कहां से मिला है, घोड़ों के अवशेष कहां से मिले हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, तो इसका याद रखना, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, घोड़ों के अवशेष, घोड़ों की अस्थियां सुरकोटदा से मिला। यह कहां पर है भाई? गुजरात में। याद रखना कहां पर? गुजरात में है घोड़ों के अवशेष सुरकोटदा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरकोटदा। अलग अलग अवशेष से पूछा जाता है, जैसे प्रश्न पूछा ना वो कालीबंगा वाला कि भाई जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, तो अपन ने बताया कालीबंगा राजस्थान से। तो यहां पर पूछ रहा है कि भाई घोड़ों के अवशेष कहां से मिले, तो अपन बताएंगे भाई सुरकोटदा गुजरात से। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? लिपि की बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने, भाव चित्रात्मक लिपि, क्यूनिफॉर्म लिपि, मिस्त्री लिपि, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्यूनिफॉर्म मिस्त्री ये लिपि नहीं है, भाव चित्रात्मक लिपि है जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। ये लिपि, इस लिपि में राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। ये आपको याद रखना, भाव चित्रात्मक लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आपके सामने। 14वें प्रश्न में पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था उनका मुख्य व्यवसाय? नौकरी, ना भाई, व्यापार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार भी था, लेकिन आप यहां पर याद रखना कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि में ज्यादातर वह गेहूं,
और जौ फसल की पैदावार करते थे, गेहूं, जौ, गन्ना, केला, तो इन फसलों को ये उगाते थे और यहां पर ज्यादातर पैदावार गेहूं और जौ की होती थी और इनका जो मुख्य व्यवसाय अपन बोलेंगे कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला 15वां प्रश्न आपके सामने, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री आपने कभी बुक खोल के देखा होगा जो है अपने सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहां यह शब्द आपके सामने जरूर आया होगा, नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति कि कहां से प्राप्त हुई, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुई, ये आपने पढ़ा होगा। सूरकोटडा से तो भाई घोड़े के अवशेष मिले, बनावली है नहीं, धौलावीरा भी है नहीं, तो यहां पर हो जाएगा मोहन जोदड़ो से मिला नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। नटराज वाली वो ऐसे थी ना, ऐसे ऐसे करके खड़ी थी, यानी कि आपके जो है नृत्य मुद्रा में खड़ी थी, तो ये आपकी मोहन जोदड़ो स्थल से मिला। मोहन जोदड़ो याद रखना आप, इस कौन सी नदी के रे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब मोहन जोदड़ो की खोज मैंने बताई थी कब भाई, 1921 में हड़प्पा की, तो 1922 में इसकी खोज किसने की भाई, राखल दास बनर्जी ने की। किसने, राखल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज की, ये आपको याद रखना है। अब मोहन जोदड़ो से और भी मिले क्या भाई, विशाल स्नानागार, याद रखना विशाल अनानागार और वृहद बड़ी जो है बड़ी साइज में वृहद स्नानागार, स्नानागार, और ये एक वृहद स्नानागार, विशाल अनानागार और कांस्य जो है मुद्रा में, जो कांस्य की बनी हुई नृत्य मुद्रा में स्त्री की मूर्ति भी कहां से मिली भाई, मोहन जोदड़ो से मिली, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, इसकी साइज छोटी कैसे भाई, 1 मिनट हो। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसकी साइज मैं थोड़ी बढ़ा देता हूं, चलो। हड़प्पा दिख रहा है आपको, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, एक 16वें प्रश्न में थोड़ी इसकी जो है स्लाइड की साइज छोटी आ गई। इसमें पूछ रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है स्वर्ण युग, कांस्य युग, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण युग की तो भाई थी नहीं, कांस्य युग की याद रखना, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये आपको याद रखना। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका 16वें का, कांस्य युगीन सभ्यता। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है, वह किस नदी पर स्थित है। सीधा साधा प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा प्रश्न की भाषा चेंज की है। प्रश्न यही पूछ रहा है कि भाई लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अपन को याद बताया मैंने, भोगवा नदी, सिंधु, घग्गर या रावी। तो याद है आपको, लोथल है कहां पर भाई, अपने गुजरात में। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे क्या है भाई, कालीबंगा बताया मैंने, कालीबंगा। और अपना जो यहां पर पूछ रहा है लोथल का, तो लोथल किस नदी के किनारे, लोबी, याद रखना लोबी वक्ती, लोबी, लो से लोथल और भाष से भोगवा नदी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 18वां। 18वां प्रश्न है, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली है, इन्हें क्या कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है। तो ये आपके सामने है, थेपा कल्ला या फिर थेवा कल्ला नहीं भाई, बगरू प्रिंट ये भी आमरी नहीं, टेराकोटा। टेराकोटा यानी मिट्टी से, ये कला भी है याद रखना, हस्तकला, मिट्टी से बनी मूर्तियां, मूर्तियां, खिलौने, मूर्तियां, खिलौने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहां से, ये
टेराकोटा, इसे टेराकोटा कहते हैं। जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं इसे टेराकोटा कहते हैं। पकी हुई मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता है। एक दोस्तों टेराकोटा याद रखना आप, राजसमंद मोलेला गांव, राजस्थान जीके में पढ़ेंगे अपन। राजसमंद मोलेला गांव, राजसमंद मोलेला गांव की ये एक हस्तकला है। क्या है भाई? हस्तकला है। क्या है? हस्तकला टेराकोटा, जिसमें मिट्टी से मूर्तियां, खिलौने और बर्तन बनाए जाते हैं। ये अभी आपको याद रखना है। 19वां प्रश्न आपके सामने। 19वां प्रश्न पूछ रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहला शहर कौन सा था जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं भाई? कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने, हड़प्पा। हड़प्पा शहर है जो अपना जो है, हड़प्पा स्थल है जो सबसे पुराना स्थल। इसकी जो खोज आपने बताई, मैंने आपको वापस बताता हूं। 1921 में किसने? राखल, सॉरी याद रखना आपको, दयाराम साहनी। याद रखना किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और किस नदी के किनारे है भाई? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने। देखो एक बार, हाँ जरूर एक बार आप देखोगे पूरी क्लास तो लगभग आपको याद हो जाएंगे। कभी टाइम मिले तो फिर या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। बाद में आपको लगेगा कि भाई आज मुझे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन करना, तो वो स्क्रीनशॉट आप देखते रहना, उससे ही आपको जो है याद हो जाएंगे। साथ में जो भी डिटेल लिखी है वो भी आपके पास में हो जाएगी। प्रश्न पूछ रहा है 20वां, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा है भाई, रोपड़ है भाई, पाटलिपुत्र नहीं भाई, लोथल है भाई। तो पाटलिपुत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है, पाटलिपुत्र। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, याद रखना। ठीक है, पाटलिपुत्र आपको याद होगा अजात शत्रु का एक जो है, अजात शत्रु का सेनापति उदयन ने अपनी जो है राजधानी कौन सी? राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ये आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र को। वो पाटलिपुत्र ये है, तो पाटलिपुत्र अपने यहाँ से रिलेटेड नहीं है। बाकी तीनों स्थल है जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये आपको दे रखा है, तांबा की, ऑप्शन से करो। तांबा की हुई है, सोना की हुई है, क्योंकि कांस्य युगीन तो तांबा की हुई, सोना की हुई, चांदी की हुई, लेकिन लोहा धातु नहीं पाया गया, वहां पर नहीं मिला। तो अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल स्वाधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? युगल स्वाधान मतलब जोड़ी में दाह संस्कार, यानी दो को साथ में जो है गाड़ा जाता था, जो जिनकी मृत्यु हो जाती, तो युगल स्वाधान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार देख लीजिए आप, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है पहला लोथल, अगला है दैमाबाद, अगला है कालीबंगा या फिर मोहन जोदड़ो। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। युगल का मतलब होता है भाई दो को साथ में गाड़ दिया। जब जिनकी मृत्यु हुई तो कोई भी आस पड़ोस में और हुई तो उन दोनों को साथ में उनका क्या कर दिया? दाह संस्कार बोले तो साथ में गाड़ दिया। तो ये कहां से, इसका प्रमाण है किस स्थान से मिला, ये पूछ रहा है यहां पर। ठीक है, लोथल है, दैमाबाद है, कालीबंगा है और मोहन जोदड़ो है, मोहन जोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। ये लोथल से इसका साक्ष्य मिला है कि वहां पर युगल में स्वादान किया जाता था। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल।
अगला प्रश्न 23वां पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, खनाबदोश, जनजातीय या शहरी? तो यह एक शहरी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास? कौन सी जो है मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक पर विश्वास करते थे? यज्ञ प्रणाली? गलत गलत गलत। ये याद रखना, आपको मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। यदि आप अपन आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, तो वहां पर पितृ सत्तात्मक थी, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, तो मात्र शक्ति में ये लोग विश्वास करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल। दोस्तों, इनमें से बहुत से प्रश्न है जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे, दिल्ली पुलिस में पूछे गए। शुरुआत के जो प्रश्न थे ना, अब की बार मैं साथ में लिख के लाऊंगा यहाँ पर टाइप के, भाई ये कौन से एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये प्रश्न है 25वां, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या फिर हरियाणा में? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25वां प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो अपन ने बात की कि भाई धोलावीरा गुजरात में है, तो याद रखना रंगपुर भी कहां पर है? गुजरात में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, रंगपुर। ठीक है, अगला प्रश्न 26वां है, मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार। मैंने बताया था ना, महास्नानागार, वृहद स्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। अब भाई महान बड़ा स्नानागार था, तो उसमें एक ऐसी परत चढ़ाई दी गई जिसे जलरोधी बनाया गया, मतलब जल बाहर न जा सके, जलरोधी बनाया गया। तो इसका बिटुमनी गलत, प्राकृतिक चारकोल, असफाल्ट, मधुमोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक चारकोल की परत लगाकर इसे जलरोधी बनाया गया। ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख लेना कि पूछा महास्नानागार है, उसे कौन सी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया? याद रखना, प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 26वां आपके सामने है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल की बात की जा रही है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो दोस्तों, लोथल भोगुआ नदी के किनारे, लोथल स्थल भोगुआ नदी के किनारे, भोगुआ नदी के किनारे। ठीक है, अब इसकी ये कौन से स्टेट में है? याद रखना, गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, याद रखना, धोलावीरा गुजरात में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, लोथल कहां पर है भाई? गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की। देखो, जो प्रश्न बन रहे हैं सब प्रश्न मैं आपके साथ लेके आया हूं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा से जो प्रश्न बन रहे हैं वो सब प्रश्न आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल, वो नृत्य वाली, मुद्रा वाली जो नर्तकी की जो मूर्ति थी ना, उसकी बात की जा रही है कि भाई डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई है क्या? पीतल, तांबा, कांस्य या फिर लोहा? ये पूछा गया आपका एसएससी में, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, आप देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसमें पीतल, कांस्य या फिर तांबा, तो वे कांस्य की मूर्ति थी। किसकी? कांस्य युक्त जो है डांसिंग गर्ल, यानी कि नर्तकी की मुद्रा में जो कांस्य की बनी हुई मूर्ति। याद रखना, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, कांस्य। 29वां प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता के भाई किस, इसका मेन स्रोत क्या है जानकारी के भाई हड़प्पा सभ्यता यहां से अपन को प्राप्त हुई? इसका क्या आपके पास है जो क्लू है आपका, क्या इससे यहां पर प्रमुख स्रोत है? तो यहां पर है शिलालेख, गलत भाई। पकी मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, ये भी गलत भाई। उपरोक्त सभी गलत। तो पुरातात्विक खुदाई, अब वहां पर खुदाई की गई तब
पता चला कि भाई यहाँ पर जो है ये सभ्य हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। क्या क्या पकी हुई जो है पकी हुई मिट्टी से मूर्तियाँ बनी, मूर्तियों की जो है वहाँ पर मूर्तियाँ मिली और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, घोड़े के साक्ष्य मिले, तो ये वहाँ पर खुदाई हुई तब पता चला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई से पता चला। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो है आपको यहाँ पर स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी। आज का लास्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका उत्तर आप एक बार देख लीजिए प्रश्न और आप मन ही मन में कोशिश कीजिए देने की क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। यहां पर स्थल दे रखे हैं, यहां पर खोजकर्ता दे रखे हैं, यहां पर स्थल, यहां पर खोजकर्ता। हड़प्पा की मैंने बताया था, हड़प्पा की खोज किसने की भाई? दयाराम साहनी ने, इसका तो हो जाएगा ये। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की भाई? तो राखलदास बनर्जी ने। कालीबंगा की खोज किसने किया भाई? अब कालीबंगन की खोज बताया मैंने अमलानंद घोष ने। अब पूछ रहा है चनूदड़ो की खोज किसने की भाई? चनूदड़ो, च से चिनई, चुनई का काम कौन करता है भाई? चुनई का काम, चुनने का काम, मतलब भाई कोई मकान जो है चिनई का काम, तो याद रखना मजदूर करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका चनूदड़ो का हो जाएगा NG मजूमदार। और अगला है लोथल। लोथल की खोज किसने की भाई? तो रंगनाथ राव ने, याद रखना रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की। ये आपके सामने टोटल 30 प्रश्न जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले प्रश्न थे। मुझे नहीं लगता इससे कोई आपका उस टॉपिक से बाहर प्रश्न जाएगा। इसे आप कर देख कर जाइए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अपना इस प्रकार से टॉपिक लेके आते जाएंगे। अपना विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।